नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है प्रियंका शाह और जैसे कि आप जानते हैं अभी इंडिया में कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी उसमें लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है और धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं और सरकार भी हमें कुछ छूट दे रही है जिससे हमारी इकोनॉमी चालू रहे। अब तक इंडिया का परफॉर्मेंस कोविड-19 के खिलाफ काफी अच्छा रहा है। हमें बहुत सफलता मिली है इस डिसीज को कंट्रोल में रखने की। लेकिन कुछ जगह पे लॉकडाउन में लोगों ने उसका पूरा पालन नहीं किया, उसकी वजह से कुछ नंबर्स बढ़े भी है, कहीं कहीं मोर्टालिटी रेट हाई भी हो रहा है जो थोड़ा चिंताजनक है। अब जब सरकार के पास अब लॉकडाउन को और बढ़ाने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो रोज का कमाई करके रोज खाने वाले हैं और उनको काफी दिक्कतें हो रही है। तो उनको अपना व्यवसाय, अपना लेबर वर्क चालू रखना जरूरी है। हमें भी अपना उत्पाद कंटिन्यू करने के लिए बाजार खोले बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हाल में हमें कोविड-19 के लिए पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। ये मत मानिए कि लॉकडाउन खुल गया मतलब कि कोविड-19 चला गया। कोविड-19 यहीं पे है, हम सबके बीच में है और अब तो इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, जो दूसरे देशों से हमारी पर किलोमीटर जो नंबर ऑफ पीपल के है वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली सिटीज में। तो ऐसे हालात में हम कोविड-19 से कैसे लड़ेंगे, उसका एक क्विक रिकैप और उसके साथ अगर संक्रमण आपको लग गया तो आप क्या करेंगे। अब तक हम जो भी देख रहे हैं वो टीवी में देख रहे हैं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन में थे, उन्हें पॉजिटिव केसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सीमित लोग हैं जो इससे एक्सपोज हुए हैं, जिन्हें कोविड-19 के इन्फेक्शन लगा हुआ है या उससे हॉस्पिटलाइज हुए हैं। लेकिन हमारे देश की संख्या बहुत बड़ी है और जैसे जैसे हम लोग लॉकडाउन खुलते अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दुकान में लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं या कोई भी खरीदार आते हैं, तो हो सकता है कि हम ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए। ऐसे टाइम पे इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस है। तो here are the steps. First of all, how to deal with COVID-19 for self and near and dear ones, मतलब कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स। अब तक हम दूर के लोगों को देख रहे थे, टीवी में हम नंबर्स देख रहे थे कि कितने लोग कोविड पॉजिटिव है, लेकिन क्या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर्स में कोई केस थे? तो ज्यादातर लोगों के यही आंसर होगा कि नहीं, हमारे आसपास तो कोई केस है नहीं, बहुत दूर दूर 5 सोसाइटी के बाद एक आध केस सुना था। ऐसा ही ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है। तो और लेकिन अब रियलिटी में हम जब कदम रख रहे हैं, अब लॉकडाउन खुल रहा है, हम अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो हमें याद रखना है प्रिवेंटिव स्टेप। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सैनिटाइजेशन को फॉलो करें, हाथ धोना, मास्क पहनना, हाथ पे ग्लोव्स लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना। तो ये हो गया सैनिटाइजेशन। घर के बाहर से जब घर में आए तो हाथ, मुंह, पैर सब कुछ धो लीजिए। कपड़े जो ओवरकोट या कुछ है वो आप चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया सैनिटाइजेशन स्टेप्स। उसके बाद है इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब कि आप अपनी इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए हेल्दी खाना खाइए, हाई प्रोटीन, जिसमें आपको जितना जरूरी है उतना प्रोटीन मिल जाए, विटामिन मिले, आपके बॉडी की एनर्जी लेवल हाई रहे। ऐसा दिन में 2 टाइम कम से कम अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना। सादा खाना खाए, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत हैवी, पचने में भारी, जिससे और डिसीज हो जाए, ऐसा खाना मत खाइए। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश है, गिलोय घनवटी है, ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्राणायाम करें, कुछ योगासन करें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है।
स्वामी रामदेव जी का डेली प्रोग्राम आता है इंडिया टीवी में, आप जरूर देखिए। वो बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी। तो आप जरूर ये प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं, उनके प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिए और उसमें से जितना हो सके उतना जरूर कीजिए। लाइक डेली हाफ एन आवर और 1 आवर आप प्राणायाम प्लस एक्सरसाइज करें, कुछ आसन करें, जिससे आपका बॉडी का रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ती रहे। प्रिकॉशन, अब इतना आपने किया, आपने सैनिटाइजेशन किया, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका भी आपने पूरा पालन किया। उसके बावजूद अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो बार बार पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं या कोविड पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, या आप कोई दुकानदार है जो बहुत सारे नंबर के पेशेंट कस्टमर से डील करते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि आप कोविड पॉजिटिव लोगों के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो आपको संक्रमण लग सकता है। तो अगर आपको संक्रमण लगता है तो वो जो फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसमें आपका वायरल लोड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो संक्रमण सीधा ही आपको पॉजिटिव, आपको लाइक आप कोविड, आपको कोरोना हो जाएगा, या आपको सिर्फ पॉजिटिव होंगे लेकिन आपको रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे। तो अगर आपका वायरल लोड कम है, मतलब आप अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, आप हाथ धोते रहते हैं, मुंह को छूते नहीं, मुंह पे मास्क लगाते हैं, तो चांसेस कम है कि आप तक वायरस का बहुत ज्यादा लोड पहुंच जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ वायरस का सांस में जाते हैं या आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो आपको उस दिन सबसे पहले क्या होता है, तो कोई भी डिसीज से हमारा बॉडी जब फाइट करने की का स्टार्टिंग होता है, तो सबसे पहले आपको वीकनेस बहुत लगती है, क्योंकि बॉडी जब किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करता है तो उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, तो आपको वीकनेस लगना चालू होता है। दूसरा, गले का कोई भी इन्फेक्शन लगता है तो आपको गले में खराश होती है, या थोड़ा छिल गया होता है, थोड़ा दर्द होता है, या आपको खुजली सा महसूस होता है। तो ऐसे टाइम पे आप गर्म काढ़े पीजिए, जो आयुर्वेद में के काढ़े, बहुत सारे वीडियोस है इसके ऊपर क्या क्या पीना चाहिए इसके बारे में। और मैं खास करके कोई भी कड़वी चीजें हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होती है वायरल डिसीज में, जैसे महासुदर्शन घनवटी, करुकरियातु, ये कुछ आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस है, गिलोय घनवटी है, जो आपको कोविड या ऐसे किसी भी इन्फेक्शन में आपको आपके बॉडी की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। तो आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपको सिम्टम दिखता है, इनिशियल स्टेज में आप किसी भी जंतु के जो संक्रमण लगता है, तो उसे इनिशियल स्टेज में बहुत इजीली हरा सकते हैं, क्योंकि अब तक उसके नंबर्स बहुत कम है। जैसे 10,000 वायरस है तो आप उससे इजीली फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब वो अरबों में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बॉडी में, उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद उन्हें हराना काफी मुश्किल होता है। तो इनिशियल स्टेज में आप बहुत जल्दी से उन्हें हरा सकते हैं, तो आप उसके प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो जल्दी स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि एलोपैथी में कोविड-19 की कोई दवाई नहीं है, लेकिन हम जैसे हल्दी है, जिंजर है, ये सारी औषधियां हैं, वो लेने से हमको फायदा होता है। कोई भी गले के इन्फेक्शन है उसमें ये दवाइयां फायदा करती हैं, तो आप उसे जल्दी स्टार्ट करें। मतलब ट्रीट अर्ली सिम्टम्स। दूसरा है, आप इंफॉर्मेशन को हैंडी रखिए। अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, जैसे आपको बुखार ऑलरेडी चढ़ने लगा है, आपको ऑलरेडी सूखी खांसी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज हो जाता है कि शायद मुझे कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको उसका टेस्ट कराना चाहिए, और आपको किसी भी डॉक्टर का कंसल्टेशन, इनिशियल कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। लेकिन आप वो कैसे लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ज्यादा करके अब तक क्या था कि आपको अगर सर्दी खांसी बुखार होता है, या आपको कोई भी डिसीज होता है, तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास, डॉक्टर के पास जाके बताते हैं, डॉक्टर हमें चेक कीजिए कुछ हो रहा है। लेकिन कोविड-19 एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज है, तो आपके जीपी उसको ट्रीट करते हैं या नहीं करते, ये आप पहले से कंफर्म कीजिए। ये ना हो कि आप खुद या आपके घर में अगर किसी को कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उसे लेके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमिए मत।
ऐसा करने से उसकी हालत और बिगड़ेगी, क्योंकि आप जब उसे लेके घूमते हैं तो वो एक्सर्ट होता है, तो उसको बहुत थकान लगती है। अभी टेम्परेचर भी काफी हाई है, तो दिन में अगर आप पेशेंट को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो वो थक जाएगा। तो आप पेशेंट को लेके घूमिए मत, लेकिन फोन से या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया से आप थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि आपको करना क्या है। और गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे गुजरात में 104 नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको इन्फेक्शन जैसा लगता है तो आपको ये नंबर पे कांटेक्ट करना है। लेकिन अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं और कोई फोन नहीं उठाता है या देर से उठाता है, आपको जवाब नहीं मिलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही या कोई लोग खराब है। आप जितना फ्रस्ट्रेट होंगे आपकी हालत और खराब होगी। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप पॉजिटिव रहे, बी पॉजिटिव। 130 करोड़ की इंडिया की आबादी है, तो सभी लोगों को एक साथ एक समान सर्विस देना पॉसिबल नहीं होता है। कई जगह पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। तो आप लास्ट मिनट तक बिल्कुल इस बारे में अनभिज्ञ मत रहिए। आप पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखिए कि अगर ऐसा स्थिति होती है, आपको कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो आपको कहाँ कॉल करना है, किसके पास जाना है टेस्टिंग के लिए, और उसका क्या चार्जेस होता है, वो सब आप पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखिए। दूसरा है कि आप इस फियर को फाइट कीजिए। अगर आप पॉजिटिव होने की वजह से बिल्कुल डर गए, तो जो डर गया वो मर गया। मतलब आप पहले से ही डर गए तो आप उसे फाइट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो आप ये भरोसा रखिए, 80% लोगों को तो कोविड के कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जिनको आते भी है उसमें से जो 20% लोग बाकी के हैं उसमें से 15% तो बच ही जाते हैं। ओनली 5% लोग हैं कि जिनको कोविड की वजह से जिनका डेथ हो जाए या जिनको बहुत ही सीवियर सिम्टम्स हो जाए। तो आप उस स्टेज में नहीं जाना चाहते तो उसके बारे में मत सोचिए, आप पॉजिटिव रहिए। आप ये सोचिए कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप पहले जितने बताए हैं प्रिकॉशनरी स्टेप्स है उसे कंटिन्यू कीजिए। कोई भी एलोपैथिक दवा आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के मत लीजिए, लेकिन आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, उसका आप एफर्ट चालू रखिए। आप फियर को फाइट कीजिए, इंफॉर्मेशन को हैंडी रखिए। और दूसरा, आप घर में आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप नजदीक में किसी को कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये आप सीख लीजिए। एक तो आप पीपीई किट ले लीजिए कि जिससे आप उससे सोशल डिस्टेंस रख सके और उसकी सेवा करते हुए आपको संक्रमण ना लगे। आप मास्क जरूर पहनिए जब आप उनको उनके साथ इंटरेक्ट करें, और आप उससे डिस्टेंस बनाए रखिए, लेकिन आप उनको काढ़ा दीजिए, आप उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए। और जिनको कोविड पॉजिटिव होने के चांस है, हो सके अगर आपके घर में व्यवस्था है तो उनको एक अलग बेडरूम और बाथरूम दे दीजिए और उनको अलग रहने दीजिए, जिससे वो घर के बाकी लोगों को उनका संक्रमण ना लगे। तो आप इतना स्टेप्स पहले कर दीजिए। और होम ट्रीटमेंट के अंदर आप एक और चीज सीख लीजिए, वीडियो कंसल्टेशन विथ ए डॉक्टर। तो आप अगर फेसबुक में अलग अलग सिटीज के ग्रुप है, जैसे पुट मी इन टच विद बैंगलोर और पुट मी इन टच विद अहमदाबाद या पुट मी इन टच विद बे एरिया, इस तरह से आपके लोकल जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करके जान सकते हैं कि कौन से डॉक्टर है जो वीडियो कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो आप पेशेंट की हालत उनको वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकते हैं। यूएस में जब न्यूयॉर्क में बहुत केस हो गए तो वो लोग यही मेथड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि ज्यादातर लोगों को वो लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, पेशेंट को चेक करते थे, उनको दवाई के बारे में थोड़ा समझाते थे और उनको होम क्वारंटाइन हो कि किस तरह अपने आप की का ध्यान रखना है या अपने फैमिली मेंबर का ध्यान रखना है, इसके बारे में डॉक्टर समझाते थे। दे वर नॉट एडमिटिंग एवरी पेशेंट। तो हमें भी इंडिया में ये टेक्निक का यूज करना चाहिए कि ज्यादा तक जब तक पेशेंट का हालत बहुत सीरियस नहीं है, वो सांस ले सकता है, चल फिर सकते हैं, तब तक उन्हें
हॉस्पिटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 3.5 लाख जितनी डिपॉजिट ली जाती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। ऐसे टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी संक्रमित हैं और बहुत सारे और संक्रमित पेशेंट आपके आसपास रहेंगे, तो आपका वायरल लोड बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन लगा हुआ है, आप नाजुक हालत में हैं और आपको और इन्फेक्शन लगता है, तो आपकी हालत और सीरियस होगी। तो ऐसे हालात में आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमते रहें, इससे तो अच्छा है कि आप होम क्वारंटाइन होके जितना हो सके उसके जो नियम है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, काढ़ा है, गर्म पानी है, उसका यूज करके जितना हो सके आप स्वस्थ होने की कोशिश घर से ही करें। और एक बात मैं ये खास कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज से लड़ने के लिए आपको अपने पॉजिटिव कर्म काम आते हैं, तो आपको हमेशा अपनी ड्यूटी बड़ी शिद्दत से करनी चाहिए। आपको बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना जो भी कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव कर्म करते हो, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका जो कर्म होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी वॉल। दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ कि अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग संक्रमित होकर मर रहे हैं वो सब बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो अगर आप अच्छे काम करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपका पॉजिटिविटी जितना ज्यादा होगा, आपका कर्मा जितना पॉजिटिव होगा, उतना आपको भी मदद मिलने के चांस बढ़ते रहते हैं। आप देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा करती हूँ तो आपको भी ये फीलिंग आती है कि चलो मैं भी ये मैडम को हेल्प करती हूँ। तो इस तरह से हमारी अच्छाई से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप बी नाइस टू अदर्स, किसी को हेट मत कीजिए, आप किसी पेशेंट के प्रति दुर्भावना मत रखिए या उनसे सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन फिर भी आप विथ सोशल डिस्टेंसिंग यू कैन हेल्प अदर्स। तो आप ये जरूर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी स्वस्थ रहे और पूरा इंडिया स्वस्थ रहे और हम सब मिल के कोविड-19 को हराएं और हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसको भी बैक टू लाइफ होने के लिए हमें जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है वो भी हम करते रहे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपसे जैसे कि गवर्नमेंट आपको किस तरह से केस बाय केस हेल्प कर सकती है, इसके बारे में अगर मुझे कुछ जानकारी मिली तो मैं आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।